गुर्जर ट्रेडिशनली बीजेपी के साथ थे जब तक कि आरक्षण की यहाँ पर वो लड़ाई झगड़ा नहीं चला। जी जी। कि अब समय आ गया है और गुर्जर समाज फैसला कर चुका है। इस बार कांग्रेस ने वादा किया था कि हमारी समस्याओं का समाधान करेगी और उन समस्याओं के बीच में सबसे बड़ी हमारी समस्या थी आरक्षण। कांग्रेस पार्टी ने एक यूपी से आए हुए व्यक्ति को टिकट दे करके पिछले 5 वर्षों से शोषण किया हमारा। एक व्यक्ति गया, बुजुर्ग आदमी बोला अपनी मेरी पगड़ी साफ रखो आप और मेरी ये समस्या आप हल करो। आपको जान के दुख होगा, उस दरिंदे की हिम्मत देखो आप, उसने पगड़ी के लात मार दी। अगर स्वाभिमानी हो तो इस पगड़ी की लात का बदला अगर आपने नहीं लिया तो याद रखो आपकी पीढ़ियां आपको कभी माफ नहीं करेंगी। राजस्थान में चुनावी हलचल अब अपने अंतिम मोड़ पर आ चुकी है। बस अब कुछ ही दिन बचे हैं और अब राजस्थान की जनता अपना फैसला सुनाने वाली है। हर कोई अब अपना मानस बनाकर बैठ चुका है। बात करें राजस्थान के अगर जातिगत समीकरणों की तो उसमें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं गुर्जर समीकरणों की, तो गुर्जर अब क्या सोच रहे हैं, किसका साथ देने वाले हैं गुर्जर और किस तरह से राजस्थान की राजनीति में बनने वाले समीकरण में अपना रोल निभाने वाले हैं। करेंगे इन सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल समाजसेवी देवानंद गुर्जर जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। चेतना जी, आपका भी मैं आपसे कहना चाहूंगी कि हमारी जनता आपको सुनना बहुत पसंद करती है। काफी दिनों बाद सर स्टूडियो पधारे हैं, तो आपके जितने भी क्वेश्चंस हों, कोई भी आप रिलेट कर रहे हो हमसे, तो आप लिख डालिएगा कमेंट बॉक्स में। सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अब चुनाव बिल्कुल सर पर है, तो अब जनता अपना मानस बना चुकी है कि अब हमें किसे वोट देना है। तो अगर हम गुर्जर वोट बैंक की बात करें तो हम इस पर पहले भी बहुत सारी चर्चाएं कर चुके हैं, इनके इतिहास से लेकर प्रेजेंट तक की। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि गुर्जरों के साथ जो कांग्रेस ने किया, क्या उसे वो भूल पाएंगे, जो उन्होंने वादा खिलाफी की? क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने आपसे ही सुना हुआ है कि गुर्जर और जो राजपूत हैं वो बीजेपी का वोट बैंक माने जाते हैं, ट्रेडिशनली बीजेपी के। तो इस पर आप मुझे खुलकर बताइए कि अब क्या चल रहा है। जी, मैं इससे पहले आऊं कि क्या चल रहा है चेतना जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का धन्यवाद कि आप हमारे गुर्जरों से जुड़े हुए, राष्ट्र से जुड़े मसाइल को लेकर के नागरिकों के पास जाते हैं। और मैं इस चुनावी क्योंकि आपने कहा ऑलमोस्ट हम फैसला कर चुके हैं, सारे लोग क्लियर हो चुके हैं, पर दुर्भाग्य की बात है कि पॉलिटिकल पार्टी ने अभी तक अपना मैनिफेस्टो जारी नहीं किया अभी तक जी। तो ये मैं मानता हूं, क्या राजनीतिक पार्टी ये समझती है कि ये इसको नहीं तो हमको वोट देगा, हमको नहीं तो वोट देगा। ये एक जो मानसिकता है राजनीतिक पार्टियों की, ये खत्म करने का समय आ चुका है चेतना जी। और आपने खुद ने कहा, एक बात बताओ, मैनिफेस्टो लास्ट डे आना चाहिए कि मैनिफेस्टो पहले दिन आना चाहिए राजनीतिक पार्टियों का? क्या 5 साल तक वो अंडे बेच रहे थे? क्या अपने विचार नहीं रख सकते थे कि आने वाले समय में हम इस तरह काम करेंगे समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, प्रदेश के लिए? पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि आपने खुद ने कहा कि गुर्जर ट्रेडिशनली बीजेपी के साथ थे जब तक कि आरक्षण की यहाँ पर वो लड़ाई झगड़ा नहीं चला। जी जी। और उसके बाद आपने कहा कि कांग्रेस ने राजनीति करते हुए हमारे समाज के साथ, हमारे साथ जो उसके बाद छलावा किया, जिस प्रकार से उन्होंने हमारा शोषण किया, मैं मानता हूं, आपने खुद ने कहा कि माहौल बन रहा है वापस बीजेपी की ओर। तो सवाल ये बीजेपी और उसकी ओर नहीं है, सवाल मुख्य ये है, क्या कोई राजनीतिक पार्टी चेतना जी इस समाज को, जिसकी जनसंख्या राजस्थान में कुछ आंकड़े तो 9 से 12% कहते हैं, पर मैं ये मानता हूं उस समाज का और एक राजनीतिक व्यक्ति और सामाजिक होने के नाते कि हमारी जनसंख्या 12 से 15% है, जो बहुत बड़ी संख्या है एक समाज की। और ये समाज तय करता है राजस्थान में कि किस पार्टी का यहां पर गवर्नमेंट बनेगी। आप देख लीजिए ऐतिहासिक तौर पे, अब हमें जागरूकता ही है। अब सवाल है कि हमारा समाज किस पार्टी के पीछे क्यों जाए और क्यों जाना चाहिए, ये मुद्दे हैं मैं समाज के। और सबसे बड़ी बात चेतना जी, आपने जिस प्रकार कही, क्या पिछले 5 वर्षों में या पिछले 10 वर्षों के दौरान मौजूदा सरकार ने गुर्जरों के साथ वादा खिलाफी की? तो मैं क्या, किसी भी गुर्जर से आप जाके चर्चा कीजिए, हमारे साथी जो आपसे जुड़ गए उनसे पूछ लीजिए। बिल्कुल, जो मौजूदा सरकार है उस सरकार ने गुर्जरों के खिलाफ जो वादा किया था उसको पूरा नहीं किया जी। सवाल ये नहीं, ये राजनीतिक प्रश्न नहीं है, ये गुर्जर समाज की भावना से खिलवाड़ करने का है
और मैं ये मानता हूं कि अब समय आ गया है और गुर्जर समाज फैसला कर चुका है इस बार और मुद्दों के बेसिस पे किया। गुर्जर समाज इस बार भावनात्मक नहीं है चेतना जी। मैं देख रहा हूं आज का जो युवा है वो समझता है जी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया ने ना इतनी जागरूकता फैला दी है, तो उस चीज को लेकर अब इन्हें अंडर एस्टिमेट करना तो सबसे बड़ी भूल हो जाएगी। और मैं ये देख रहा हूं जितने भी, देखिए आपके चैनल पे आप हमारे गुर्जरों के मुद्दे उठाती रहती हैं हर प्रकार के। पहला मुद्दा हमने कुछ वर्षों पहले, आपको याद होगा चेतना जी, आपने उठाया था और जो मैं भी कहता था कि जो पॉलिटिकल पार्टी हमारे समाज के युवाओं को और समाज के स्थानीय युवाओं को, कहने का मतलब कि राजस्थान से बाहर से इंपोर्ट नहीं करो भाई, हमको यहां पर वो नहीं है कि पैराशूट से और पार्टियां डाल दें। तो ये बीजेपी ने एक अच्छा काम किया है जिसने कि जो हमारे लाइक जैसे देख लीजिए आप बहुत सारे ऐसे इलाके जहां पे गुर्जरों को प्रतिनिधित्व कभी नहीं दिया गया, और सबसे बड़ी बात उन्होंने स्थानीय और राजस्थान प्रदेश के गुर्जर समाज के लोगों को टिकट दी है। तो ये एक पहला कारण बनता है कि लोगों की भावना बीजेपी की तरफ जा रही है। दूसरी बात, अब रही बात दूसरी कांग्रेस की, कांग्रेस से 5 साल वर्ष पूर्व जिस प्रकार से गुर्जर समाज ने हर बीजेपी के एक भी स्थानीय हो चाहे इंपोर्ट किया हुआ हो नेता को हराया था, वो इसलिए हराया था कि कांग्रेस ने वादा किया था कि हमारी समस्याओं का समाधान करेगी, और उन समस्याओं के बीच में सबसे बड़ी हमारी समस्या थी आरक्षण की। उस आरक्षण के ऊपर इसने कुछ नहीं किया। दूसरी हमारी थी कि हमारी जो समाज के जो एमएलए जीत के आए उनको आप राजनीतिक प्रतिनिधित्व देंगे, वो उन्होंने नहीं किया। तीसरी हमारी उम्मीद थी कि देवनारायण भगवान जो बोर्ड जो बनाया गया था, जो हमारे बलिदान के बाद बना था गुर्जर समाज के, कि उसका चेयरमैन कोई एक स्थानीय व्यक्ति को तो बनाएंगे। आपने बना दिया यूपी से ला करके, सरकार कम पड़ रही थी, एक को वो दूसरी पार्टी से अपनी पार्टी में मिला लिया और उसके बाद हमारा शोषण किया। कहीं ना कहीं ये स्थानीय को जो कमान सौंपने की बात इसलिए उठती है क्योंकि स्थानीय निवासी, स्थानीय नेता आपके क्षेत्र के लोगों को समझता है अच्छे से कि कौन सी समस्याओं पर मुझे काम करना है। आप सही कह रहे हैं चेतना जी। जो व्यक्ति राजस्थान छोड़ दीजिए, अगर मान लो झोटवाड़ा में चुनाव हो रहा है, झोटवाड़ा का व्यक्ति झोटवाड़ा की गलियां जानता है, उनकी समस्या जानता है। तो ये चीजों से हमारा समाज उब चुका है और कहीं ना कहीं इनके कारण ही जब टिकट की जब लिस्ट आई, आप देख लीजिए विरोध भी आज भी चेतना जी, मैं आपको देखिए, आप भी जानती है गुर्जर समाज एक ऐसा भावुक, ये राष्ट्र से कभी विरोधी नहीं करता है। कश्मीर से ले लो, उत्तराखंड, हमारे साथ जो हुआ उसकी चर्चा नहीं है। पर आप देखिए अभी इन्हीं पार्टी कांग्रेस पार्टी ने एक यूपी से आए हुए व्यक्ति को टिकट दे करके पिछले 5 वर्षों से शोषण किया हमारा, और शोषण की हद देखी है आप। मैं ये नहीं कह रहा हूं किस पार्टी को करो, उस व्यक्ति ने, एक हमारा गुर्जर समाज का व्यक्ति, और वो एमएलए भी गुर्जर है और बेगू से है, मैं पूरे प्रदेश यहां सामने बैठ के कह रहा हूं, एक व्यक्ति गया, बुजुर्ग आदमी बोला अपनी मेरी पगड़ी साहब रखो आप और मेरी ये समस्या आप हल करो। आपको जान के दुख होगा, उस दरिंदे की हिम्मत देखो आप, उसने पगड़ी के लात मार दी। तो भैया गुर्जरों सुन लो, अगर स्वाभिमानी हो तो इस पगड़ी की लात का बदला अगर आपने नहीं लिया तो याद रखो आपकी पीढ़ियां आपको कभी माफ नहीं करेंगी। किसको वोट देना है नहीं देना वो आपका फैसला है। पर देखिए मैं ये देख रहा हूं उसको लेकर के कितना रोष है लोगों में, और लोगों ने फैसला किया है कि हम उसको वोट नहीं देंगे। अब राजनीतिक कारणों से कुछ लोग समाज की हमारे अपनी अपनी विचारधारा हो सकती है, वो नहीं है, पर मुद्दे देखिए। और जिस प्रकार से सबसे बड़ी बात यह है कि गुर्जरों की डिमांड क्या रहती है, पिछले 5 वर्षों में हमारी मांग ये रहती है कि शिक्षा की यूनिवर्सिटी खुले। मैं उम्मीद करता हूं जो पार्टियां मैनिफेस्टो दे वो भगवान देवनारायण और भगवान सवाई भोज के नाम की यूनिवर्सिटी शिक्षा की तो मांग कर रहे हैं हम, और हमने क्या मांग की है जी? शिक्षा भी विकास से जुड़ी हुई है, विकास से जुड़ी हर समाज चाहता है कि उनसे जुड़े हुए लोगों का, उनके समाज का विकास हो, और यही वो आपसे भी अपेक्षा करते हैं क्योंकि सरकारों के अंडर में ही ये सारे काम आते हैं। सारे काम सरकारों से होते हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, सम्मान गुर्जर का आहत हुआ, पगड़ी उछाली गई, जो वादा किया सरकारों ने वो पूरा नहीं किया। हो सकता अगली किसकी सरकार आए, मैं नहीं कहता, बीजेपी आए, कांग्रेस आए, मिक्स आए, हंग आए, जो आए, पर एटलीस्ट हमारे सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं करे वो सरकार हम बनाएंगे, प्रयास करेंगे गुर्जर। और मैं जानता हूं गुर्जर जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है उससे कतई खुश नहीं है। इन्होंने फिर हमारे प्रदेश के अंदर बाहर वाले लोगों को लाके टिकट दिए, हमारे स्थानीय पगड़ी को लात मारने वाले व्यक्तियों को टिकट दे रहे। बेवकूफ समझते हो कि गुर्जर समाज आपका सम्मान करेगा, कतई नहीं करेगा, ये याद रखे। और चेतना जी जैसे आपने कहा
सम्मान और विकास। विकास हमारा जो करेगा, विकास तो 5 साल में कुछ हुआ ही नहीं गुर्जर समाज का। मंदिर चमोरिया का, नाग पहाड़ का अजमेर के अंदर हमारा फॉरेस्ट राइट्स को दे दिया, हमारी यूनिवर्सिटी की मांग आज तक पूरी नहीं की जा रही है, तो हमारा किया क्या है। और रही बात बीजेपी की, बीजेपी ने पहली हमारी बात मानी है कि बाहर के लोगों को टिकट नहीं दी, हमारे उन क्षेत्रों के अंदर जो कभी भी टिकट नहीं दी वहां भी इस बार गुर्जर प्रतिनिधित्व दिया है। और मैं उम्मीद करता हूं स्थानीय लोग फैसला करेंगे कि किसको जिताए, पर मोटे तौर पे मुझे लग रहा है गुर्जर समाज ये फैसला कर चुका है, हमें इस बार बीजेपी के साथ जाना है। इसलिए नहीं कि उन्होंने हमसे कोई अभी तक वादे कर दिए, वादे तो उन्होंने भी कुछ नहीं किया है, पर उम्मीद करते हैं अगले 5 दिनों में स्थानीय लोग सवाल करेंगे और उनसे वादे लेंगे कि आप हमारी समस्या का समाधान करेंगे। इसलिए कि पिछले 5 वर्ष के काल में गुर्जर समाज के साथ विश्वासघात हुआ है और सम्मान के पगड़ी को लात मारने का दुस्साहस किया है, और उसी व्यक्ति को इन लोगों ने टिकट दिया और उस चीज का बदला अब बखूबी गुर्जर समाज लेगा। देखिए, वोट आपका सबसे बड़ा अधिकार होता है और अगले 5 साल तक के लिए आप बिल्कुल हुक्ड और बुक्ड हो जाएंगे। एक बार अगर आपने वोट, अपना कीमती वोट दे दिया, तो बड़ी सोच समझ के साथ आजकल सब सोशल मीडिया पर आपके सामने खुला है। अपने अधिकार को अच्छे से यूज कीजिए, बहुत सोचिए समझिए, किसी के बहकावे में आकर नहीं, अपने मतदान का प्रयोग अपने सोच के साथ और अपनी बुद्धि लगाकर और अपने समाज के विकास को ध्यान में रखते हुए, सम्मान को ध्यान में रखते हुए दीजिएगा। यही हमारी गुजारिश है। एक आखिरी मेरा पॉइंट जी, गुर्जर समाज से मेरा प्रदेश का एक ही आग्रह है, फैसला आपका है, वोट आपका है, किसी से कहने से ना दें। और सिर्फ ये भी ना दें कि ये अकेला गुर्जर है और इस पार्टी ने टिकट दिया इसलिए देना है। आप उनसे सवाल करें, वादा ले, बोल भाई मेरा चमोरिया का मंदिर तुम आजाद कराएगा। नाग अजमेर वाले पूछो अपने प्रतिनिधि से, क्या अजमेर का नाग पहाड़ हमें वापस मिलेगा। सवाई जोधपुरिया टोंक वाले पूछो अपने जो वोट मांगने आता है, क्या तुम जोधपुरिया में यूनिवर्सिटी बनाओगे। पूछो अपने अजमेर के अंदर, क्या आप हमारी सवाई भोज के अंदर यूनिवर्सिटी बनाओगे। पूछो उनसे कि क्या हमारे समाज के जो वीर 72 शहीद हुए थे उनका शहीद स्मारक एक तो समाज ने बनाया है, 4 क्या एमएलए वो उनको करौली वाले पूछो, क्या कमल राम जी को विक्टोरिया क्रॉस को 1947 के पहले उनको द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर विक्टोरिया क्रॉस मिला था, वहां के एमएलए को पूछो क्या तुम उनका स्मारक बनाएगा, क्या कॉलेज का नामांकन करेगा। अपने मुद्दों से हटने मत जाइए, वोट चाहे उस पार्टी को हम दे, और मैं मानता हूं बीजेपी की तरफ हमारा समाज जा रहा है जो एक अच्छा कदम है, लेकिन अपना जो आपका व्यक्ति चुनाव वोट मांगना है उससे मुद्दों की हां भरवाओ, वीडियो बनाओ और वीडियो करके वायरल करो, बताओ कि हमारे समाज के साथ खड़ा है। और मैं मानता हूं गुर्जर समाज उसके साथ खड़ा होना चाहिए जो विकास में सहायक हो, शिक्षा में सहायक हो, राष्ट्र के साथ हो, और सबसे बड़ी बात हमारे गुर्जर सम्मान और इतिहास के साथ खिलवाड़ ना करे। ऐसा वादा आपने लेना है और वोट हमको सही इस्तेमाल करना है। जी बिल्कुल। आप भी कर्नल साहब से कितने सहमत हैं, क्या है आपकी राय, सब कुछ लिख डालिएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा अपनी राय, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये हर उस व्यक्ति तक पहुंच सके जो अपने वोट का अधिकार अभी यूज करने वाला है, और ये जो मानसिकता है उनकी वो चेंज हो सके कि हमें वोट हर किसी को नहीं देना है, उसी को देना है जो आपके विकास और सम्मान का आपको भरोसा दिला सके। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।